हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 13 जून को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sevayojanup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये जो भर्ती है आपकी, आपकी माली की भर्ती है। ये आपके लखनऊ जनपद से, इसके लिए आपका 8 पास होना जरूरी है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से आपकी ये भर्ती है। 12,841 आपको सैलरी मिलने वाली है। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं और 23 घंटे 35 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है वो है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये भी आपके सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से। इसके लिए आपको 20,400 आपको सैलरी मिलने वाली है। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप अगली जो भर्ती है आपकी, आपकी टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका बीएससी किया होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपका। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 26,400 आपको सैलरी मिलने वाली। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी ये दी गई है, ये आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका एमएससी किया होना जरूरी है एग्रीकल्चर से। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से ही आपकी भर्ती दी गई है। 34,800 आपको सैलरी मिलने वाली है। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती दी गई है आपकी, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संत रविदास नगर से आपकी भर्ती दी गई है। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपको 25,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी और 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी लैब टेक्नीशियन की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकोलॉजी एंड बैक्लॉजी के अंदर, चिकित्सा शिक्षा विभाग से ही। फतेहपुर जनपद से आपकी भर्ती दी गई। 16,119 सैलरी मिलने वाली। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती दी गई है आपकी, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड से फर्रुखाबाद जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती दी गई है आपके एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है होम साइंस के अंदर। मेरठ जनपद से आपकी ये भर्ती है। बेसिक शिक्षा विभाग से 10,313 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका NTT तथा आपका BA किया होना जरूरी है होम साइंस से और 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपके ऑफिस क्लर्क की भर्ती। इसके लिए आपका SSC तथा 12th पास होना जरूरी है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा जनपद से ये भर्ती है। 15,495 सैलरी मिलने वाली। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। साइंस से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा जनपद से ये भर्ती है। 15,495 सैलरी मिलने वाली। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी लैब टेक्नीशियन की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा जनपद से ये भर्ती है आपकी। 15,495 सैलरी मिलने वाली। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी टेक्निकल मैथ की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना तथा डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। बांदा जनपद से भर्ती। 15,495 सैलरी मिलने वाली। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी MTS की भर्ती है। ये आपका अलीगढ़ जनपद से। इसके लिए 15,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 10th पास होना जरूरी है। 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी एनेस्थीसिया की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए एनेस्थीसिया
क्रिटिकल टेक्नीशियन के अंदर फतेहपुर जनपद से भर्ती 16,119 सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी ड्राइवर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। बांदा जनपद से भर्ती 13,580 सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती दी गई है आपकी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की भर्ती दी गई है, लेकिन इसके लिए आपका MCA किया होना जरूरी है और BTech किया होना जरूरी है। अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशालय से लखनऊ जनपद से आपकी ये भर्ती दी गई। 60,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती दी गई है आपकी पियोन की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस जनपद से भर्ती है। 28 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 11,079 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती दी गई है। इसके लिए ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा होना जरूरी। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर मिड डे मील से आपकी भर्ती है। लखनऊ जनपद से 18,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती दी गई है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपर की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका MCA की होना जरूरी तथा BTech की होना जरूरी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से लखनऊ जनपद से भर्ती है। 45,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती दी गई है आपकी ड्राइवर की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए। UPD उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लखनऊ जनपद से है। आपकी सभी जनपदों से भर्ती 20,640 सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती दी गई है आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी। बदायूं जनपद से भर्ती 24,250 सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगली है आपकी चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर की। इसके लिए BA की होनी जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से बदायूं जनपद से भर्ती 16,000 रुपये सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी पियोन की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ जनपद से 12,841 सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्वीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 12,841 सैलरी मिलने वाले 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रयागराज जनपद से भर्ती है और 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 16,652 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी अकाउंटेंट की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए BCom के अंदर और प्रयागराज जनपद से भर्ती 18,922 सैलरी मिलने वाली 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी NFL की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सभी जनपदों के अंदर ये भर्ती 28 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी सीटें दी गई हैं, आपकी NFL वैकेंसी 26 वैकेंसी, जिसमें आपकी जनरल की 7, OBC की 12, SC की 2, EWS की 4 और ST की 1 सीट दी गई है। टोटल आपकी इसमें 26 वैकेंसीज दी गई हैं और 21 वर्ष से लेके 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी दी जाएगी और इसके लिए आपको जो सैलरी मिलने वाली है, आपको 63,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और जो आपको आवेदन किया जाएगा, आपको ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। गलत किसी प्रकार की दस्तावेज नहीं होने चाहिए। कैंडिडेट ID वगैरह सब कुछ आपके सही तरीके से लगी होनी चाहिए। अगली जो भर्ती आपकी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल कैडर की भर्ती। इसके लिए आपको BTech तथा डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तथा आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के CCC तथा O लेवल का। लखनऊ जनपद से भर्ती 45,000 रुपये सैलरी मिलने वाले 20 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है, ये आपकी वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड मार्केट लिंकेज की भर्ती दी गई। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी। सभी जनपदों से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से 28 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टोटल वैकेंसी है 75 आपकी वैकेंसी दी गई। जनरल की 30, OBC की 20, SC की 16, EWS की 8 और ST की आपकी 1 वैकेंसी दी गई। तो इसके लिए आप कोई भी आवेदन कर सकता है। महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें भी आपकी जो 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। 63,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा
पूरा विवरण देख सकते हैं। इसमें देखिए आपके 75 आपके पद दिए गए हैं, बहुत अच्छे आपके पद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से आपकी भर्ती 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और थर्ड पार्टी आपकी भर्ती है। एज पर डिपार्टमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको क्या काम करना है और इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। जो वर्तमान वेतन दिया गया है वो आपको 63,000 दिया गया है। 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है और ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अंदर आपकी ये भर्ती है। तो अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर करें। आपके 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इन भर्तियों के योग्य हैं तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे ही आवेदन शुरू होता है उस पर क्लिक करके यूज़र ID पासवर्ड डालकर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID पासवर्ड बनाने होंगे। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें सरकारी नौकरी संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।